हेलो एवरीवन, मैं मित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम सॉल्व करने वाले एसएससी जीडी का डब्ल्यूए का मैथ का सॉल्यूशन 7 फरवरी का मिनी मॉक का। ठीक है, तो जो भी स्मार्ट तरीका होगा, बेसिक अप्रोच होगी, वो सब कुछ बताते हुए चलेंगे। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो सिखाते हुए हम आपको चलेंगे, और हर क्वेश्चन का आपको दो तीन मेथड बताएंगे। ठीक है, और ये पीछे बैकग्राउंड में डीजे बज रहा होगा, आपको पता ही है शादियाँ चल रही हैं ना। एक तो कमेंट आ गए थे, भाई कितनी शादियाँ हैं आपके, तो भाई देख लो भाई डीजे बज रहा है। ये तो बोल मत देना कि कहीं घर में ही डीजे ला के नहीं रख लियो कि वीडियो का बहाना चाहिए आपको, वीडियो नहीं बनाते इसलिए, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, शादियाँ चल रही हैं। अगर ये पीछे आवाज़ आ रही है, देखो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अदरवाइज़ अगर मैं अब ये वीडियो ना बनाऊँ तो कल है संडे का हम सॉल्यूशन करेंगे, तो फिर उसके बाद ये वीडियो आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, वरना डलेगी नहीं। तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। और इससे पहले के मिनी मॉक हैं जो भी हैं, वो सारे सॉल्यूशन चैनल पे डले हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई, जाके देख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें हमको कितनी 22 मिनट मिलती है, तो 22 मिनट में सोल्व तो होगा नहीं, तो 22 मिनट में जितने भी सोल्व होंगे उतने कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, सबमिट होने के बाद उनको सोल्व करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, है ना। और गाने पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को मैंने एक मॉक में करवाया भी था, और अभी ये हाल ही फिलहाल दिल्ली पुलिस में एडिक्विटी ने ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ये घातांक और करनी टॉपिक से आता है, उसको अच्छे से कर लेना। सिंप्लीफिकेशन, घातांक, करनी और मेंसुरेशन में प्रिज्म, पिरामिड, वर्ग, है ना, स्क्वायर, हॉट टॉपिक है, जरूर से जरूर कर लेना। अगर आपको आते भी नहीं है ना, तो डेली के 10-10 क्वेश्चन देखो आप यूट्यूब पे, 10-10 क्वेश्चन देखते जाओ डेली, अपने आप आ जाएंगे। ठीक है ना। तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते। देखो पहला क्वेश्चन है 7+ और गाने पर कम ध्यान, क्वेश्चन पर ध्यान देना, नाचने मत लग जाना। देखो 7 + 2 रूट 10 है ना, इसका भी रूट लिया है इसने। तो देखो इसमें मैंने पहले आपको समझाया था क्या करते हैं। ये जो 10 है इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे इसको, इस हिसाब से तोड़ो कि गुना करने पर तो 10 ही बन जाए, और योग करें तो उसका क्या बने, 7 आ जाए। तो देखो 5 × 2, 5 दूनी 10 हो चुका है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 7 बनेगा। तो बिल्कुल सेटिस्फाई। नहीं समझ में आया होगा आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता, समझ में नहीं आया। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ये आपके पास निकाल लिया है, बिल्कुल निकाल लिया है। तो आपको क्या करना है, पहले बड़ी वाली संख्या फिर छोटी वाली संख्या, दोनों पर लगाना है आपको रूट। लगा दिया। यहाँ पे देखो, ये अगर यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, 5 + 2 रूट 2। तो ऑप्शन नंबर में हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। देखो कुछ नहीं समझ में आएगा कुछ बच्चों को, तो देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। कैसे, देखो एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे कि 8 + 2 रूट 15 है। ठीक है, और इसका भी आपको रूट लेना है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप पहले तो इसको खुद वीडियो रोक के खुद सोल्व करने की कोशिश करो, जो हमने सिखाया है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो देखो अभी समझाते हैं। देखो इस 15 को क्या करना है, 15 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर तो 15 ही बन जाए, लेकिन मेरे भाई जब जोड़े तो 8 बन जाए। तो देखो 5 × 3, 5 × 3 = 15, गुना कर दिया तो 15 बन गया, जोड़ेंगे तो 8 बन रहा है। तो बिल्कुल पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे छोटी संख्या, दोनों पर लगाएंगे हम रूट। और यहाँ पे प्लस होता है तो लगा देते हैं प्लस, और माइनस होता है तो माइनस। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 5 + √3। अब आप लो एक होमवर्क वाला क्वेश्चन, ये करके कमेंट में आपको देना है, ठीक है, जवाब। तो देखो क्वेश्चन है आपके पास में 7 + 2 रूट 12। ठीक है, इसका आपको आंसर देना है कमेंट में। अगर आपने सीखा है तो ज़रूर करना, ठीक है। कमेंट करोगे तो आपको याद रह जाएगा कि कैसे निकाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कितना टाइम लगा दिया एक क्वेश्चन को ही समझाने में, हमने 3 क्वेश्चन समझा दिए आपको। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से और 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 600 है तो उसकी पूंजी ज्ञात करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, देखो इसमें क्या करना होता है। पहले यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, देखो 2/3 भाग, फिर बोला 1/5 भाग, है ना। तो देखो 3 और 5 का आपको क्या लेना है, पहले तो एलसीएम लेना है। हम वो पूंजी मानेंगे, आपको पूंजी माननी पड़ेगी, पहले पूंजी मान लेंगे। देखो अगर आप पूंजी x मानोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो फ्रैक्शन में आएंगे, मतलब कि भिन्न में आएंगी, 2/3 ऐसे करके आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो 5 और 3 का क्या करो कि पहली एलसीएम मान लो। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। मैंने वो राशि मान ली 15x मान ली। ठीक है, अब ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम बांट देंगे इसको। हमारे पास टोटल पूंजी कितनी मान ली, 15x मान ली। तो देखो पहली लाइन पढ़ी, अब क्या बोला इसने बोला है कि जो पूंजी है ना उसका 2/3 भाग 6% की रेट पर, तो 15x का मतलब 15 का आप 2/3 करोगे। देखो एक बार समझा रहा हूँ मैं साइड में, देखो 15 है, 15x है, इसका आपको क्या करना है, बोला 2/3 भाग, तो 2/3 करोगे तो कितना, 3 बच जाएगा, 3 × 5 = 15, तो 5x × 2 तो कितना हो चुका है, 10x। इसका हमने क्या किया है मेरे भाई, इसका हमने किया है 2/3, इसका करेंगे 2/3 भाग।
फिर आगे बोला है इसका 1/5 भाग करना है, और फिर बोला है कि शेष राशि। समझ गए। अब इस 10x को क्या बोला है कि 6% की रेट पर, 6% मतलब कि 6/100 पर, इतने पर दे दिया इसे। फिर बोला अगले पर 1/5 भाग दो। 15x का 1/5 करोगे तो देखो आपको माइंड में करना है 15, इसको 1/5 करेंगे गुना 1/5, और 5 से काटेंगे तो 3 बार, मतलब 3x आ जाएगा ऊपर। तो कितना आ चुका है 3x। इस राशि को क्या बोला कि 10% की दर पर, तो 10% मतलब कि 10/100। फिर बोला है शेष राशि। अब देखो यहाँ पे 10x तो यहाँ पे खर्च कर दिया आपने, 3x यहाँ पे लगा दिया, तो 10 और 3 कितना होगा 13x, 15x है टोटल, तो 15x में से 13x खर्च कर दिया आपने, तो कितना बचा है 2x बचा है। इस राशि को 15% पे निवेश करते, मतलब कि 15/100 पर। समझ गए। कुछ भी नहीं किया अभी तक मैंने कुछ किया भी नहीं है, जैसे क्वेश्चन ने बोला वही किया। अब देखो यहाँ पे तो ऊपर से इसको गुना करेंगे, देखो कितना हो चुका है 60x/100, यहाँ पे हो चुका है 13x/100, ठीक है। फिर यहाँ पे हो चुका है 15 दूनी 30x/100। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को जब जोड़ोगे तो इसने बोला है कि उसकी आय कितनी है 600 है। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो यहाँ पे ये किसके बराबर है, 600 के बराबर है। ये ध्यान रखना, इसके भी 2-3 मेथड है, लेकिन आपको बेसिक जरूर आना चाहिए। तो देखो इनको जोड़ेंगे, देखो ये बेस इनका क्या है बराबर 100 बेस बराबर, तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगी। देखो 60 और 30 60, मतलब ऊपर क्या हो चुका है 120x/100 बराबर किसके है 600 के। समझ गए। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, काट लो इसको, 2 0 से 0 जाएगा, 12 से काटेंगे तो 5 बार, तो इधर क्या बचा x बराबर, तो इधर क्या जाएगा 5 और 12 5 60, ये 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है। देखो हमने क्या किया है 120 है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हम काटेंगे तो 12 5 60, 12 5 60, 50 पर जाएगा या ना, और 0 एक इधर है तो एक इधर और आ जाएगी। अब ये 0 50 से गुना हो तो 500, x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 500। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा पूंजी पूछी है, तो पूंजी हमने कितनी मानी थी 15x मानी थी, तो 15x का मान बताना है। तो 15x की जगह x का वैल्यू कितना आ चुका है 500, तो 15 5 75, तो 7500 हमारी वो पूंजी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। ये है बेसिक तरीका। इसके बहुत और भी मेथड है, बाकी आप उससे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ज़्यादा मेथड बताएंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे लगेगा देखो ये सबसे सही है ना, जहाँ पे लगेगा हम उसको 2-3 मेथड इसमें देखो। अब देखो A/B, इसका मेथड देखो। कुछ बच्चे क्या करेंगे A/, देखो मैं बताता हूँ कुछ बच्चे क्या करेंगे, A/B करेंगे, फिर C है, फिर D है, ठीक है। फिर A/B का कितना मान दे रखा है 3/4 दे रखा है मेरे भाई, फिर BC का 5/7 दे रखा है, ठीक है। फिर C/D का कितना 8/9 दे रखा है, ठीक है। फिर ये दे रखा है ना। फिर इसमें क्या करोगे, देखो आप इसका पड़ोसी कितना 4 है, तो 4 से भर दोगे। फिर इसका पड़ोसी 7 है, इसका पड़ोसी 5 है, इसका पड़ोसी 8 है, इसका पड़ोसी 8। देखो दूसरा मेथड बताएंगे, टेंशन मत लो अभी, है ना। ये तो है आम जिंदगी जो सब करेंगे, हम आपको बताएंगे मेंटो जिंदगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करोगे 8 5 40, 40 दिया 120, ठीक है। इसने बोला A और D का, देखो मैं इनका नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा, इसने A और D का पूछा तो A का तो यहाँ पे आ गया। अब D का गुना करेंगे, देखो 9 चौक 36, 36 इंटू, देखो 9 चौक 36 इंटू 7, ये आ चुका है। ये A और D का अनुपात आ चुका है। मैं पूरा गुना क्यों नहीं किया, क्योंकि इसको कट रहा है। देखो 12 से काटेंगे तो एक बार 10 बार में 12 से काटेंगे 12 12 36, है ना। तो क्या आ चुका है 10/21, 10/21, ये आपका आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। ये तो है भाई आम जिंदगी। देखो मम्मी बंद कर दे, डीजे बज रहा है, बंद कर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये सेकंड मेथड। तो देखो अब देखो इसको क्या करना है, इसमें आपको ये लास्ट में ये देखना है इसने पूछा क्या, A/D पूछा है। देखो मम्मी आ गई थी, गेट खोलते डीजे की आवाज़ आई ना, है ना, तो बोल रहे थे हम। थोड़ा एडजस्ट कर लेना ना भाई, क्योंकि फिर ये वीडियो आती नहीं, कुछ बच्चे वेट करते हैं। और देखो सॉल्यूशन बहुत मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे किए हुए, लेकिन जैसे हम समझाते हैं ना, मैंने खुद देखा है, सभी का एनालिसिस सब कुछ मैं देख लेता हूँ कौन कैसा करवा रहा है। तो ऐसा जैसा सॉल्यूशन मैं कराता हूँ ना, शायद अभी तक किसी ने नहीं करवाया होगा। ऐसे खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैंने देखा है। देखो इतनी मतलब कि 22 मिनट में 25 मिनट में सोल्व करवा देते हैं। कैसे होगा भाई, 2 3 मेथड बताता हूँ, कैसे हो जाएगा 25 मिनट में सोल्व। वो एक RW में क्वेश्चन आया था, मतलब कि एक मॉक में, उसकी पावर कितनी थी, एक राशि 2 गुनी हो जाती है, फिर वो 4096 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। सब सीधे आंसर लगा रहे हैं, जितने भी मैंने एनालिसिस देखे यूट्यूब पे सब आंसर लगा रहे हैं। मैं पहली वीडियो होगी हमारी इस पे जिसने मैंने पूरा का पूरा बताया था कि इसकी उसमें था 2 की पावर 15 कैसे बनेगी, 15 थी या 12, समझ गए।
तो देखना आप उस वीडियो को। और उसका दूसरा मेथड और था, वो मैं तो बताना भूल गया था। तो ये है। अब देखो दूसरा मेथड मैं आपको बताऊं। देखो ये तो थी आम जिंदगी मेरे भाई। अब मेंटो जिंदगी देखो, हमने देख लिया कि इसने ए अनुपात डी पूछा है, तो ए अनुपात डी पूछा ना, तो आपको क्या करना है, देखो इनको सबको ऐसे कैसे लिख लेना है। कितना 3 अनुपात 4 है, फिर बोला है और 5 अनुपात 7 है, फिर 8 अनुपात 9 है। इसने पूछा ए अनुपात डी, तो देखो ये तो शुरू का तो क्या था, ए था, 3 की वैल्यू है, और लास्ट का है डी। ये डायरेक्ट जब इसको गुना करोगे ना तो ए अनुपात डी ही आता है, ये ध्यान रखना। देखो कुछ करता है तो काट देते, तो 4 दूनी 8, 3 से काटेंगे 3 बार, 5 देखो 5 दूनी 10 हो चुका है, और 7 या देखिए इसमें हम डायरेक्ट क्या करते थे। देखो वीडियो रुक गई थी, पता भी नहीं चला था मेरे को, अभी मैं भी आपको आगे बताऊंगा। देखो ए अनुपात डी है, इसको डायरेक्ट लिख लेना है आपको। तो यहाँ पे जो शुरू में जो ए था उसका रेशियो यहाँ पे आएगा, और जो लास्ट में था डी उसका रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 10 अनुपात 21 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा किस में है, 3 में है। समझ गए। अब देखो एक चीज़ क्या हुआ है, मुझे पता नहीं वीडियो कैसे रुक गई, मैंने पूरा सोल्व करवा दिया था। देखो ये चौथा क्वेश्चन भी सोल्व करवा दिया था, 5वां भी, 6 भी, 7th भी, 8 भी, 8 क्वेश्चन तक मैंने पूरा का पूरा सोल्व करवा दिया था। अब मैंने देखा कि वीडियो तो रुकी हुई है, तब ये मुझे फिर से सोल्व करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखो फिर से सोल्व करते हैं भाई। डबल मेहनत हो रही है, ऊपर से डीजे बज रहा है पीछे से, है ना, वैसे दिमाग काम नहीं कर रहा। देखो कोशिश करूँगा इस बैकग्राउंड को हट जाए, मतलब कि डीजे वाली वॉइस को कुछ यूट्यूब पे मिल जाए जुगाड़ उगाड़। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो वापस से सोल्व कर रहे हैं इसको हम। एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया। तो देखो जैसे बोल जैसे क्रय मूल्य हो गया CP, यहाँ पे क्या बोला, अधिक अंकित किया, तो मार्क प्राइस हो चुका है। और बोला 20% की छूट देने के बाद, भाई 20% की छूट देगा तो कोई सेलिंग प्राइस में निकल के आएगा। तो लाभ परसेंट पूछा इसने, तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल, जितना हो सके मैथ को सिंपल बनाओ। इसने बोला है क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया, तो मैंने क्रय मूल्य को ही 100 रुपये मान लिया, 100 मान लिया। अब इससे 45% अधिक अंकित करेगा तो मतलब कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। 100 पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखो 100 का 100 अधिक अंकित किया ना, तो 100 का 145 निकालोगे, 145 बटा 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 145 आएगा। इतना तो पता होना चाहिए आपको। देखो अब क्या बोला है कि 20% की छूट देता है, तो छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है। तो मार्क प्राइस कितना भाई मेरे भाई, 145 है। इस पर 20% की छूट देगा, कितने पर बेचेगा, 100 माइनस 20 मतलब कि 80% पर बेच देगा, तो 80 बटा 100 जाएगा। इसको हल कर लेंगे हम। देखो काटिए, 20 चौक होता है 80, 20 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएंगे, 29 बार। ठीक है, और 29 चौक कितना होता है मेरे भाई, वो होता है 116। तो देखो 100 की चीज़ को आप 116 में बेचें तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 100 पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 16% का प्रॉफिट कमा लिया। 100 पर तो डायरेक्ट निकलता है, तो 16% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेना आप। ठीक है, हाँ भाई रुक गया, फिर चलेगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 5, अब ध्यान रखूंगा वीडियो नहीं रुकनी चाहिए। देखो ए किसी काम को 15 दिन में, ए है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। फिर बोला है बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वो एक साथ मिल जाते तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। पहले हम क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क हमने पूरा करवा रखा है अगर मैं सागर वाली बुक का सॉल्यूशन। तो अगर नहीं आता है तो प्लेलिस्ट देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। इसका हम पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो कितना आ जाएगा, 60, तो एलसीएम आ चुका है। तो 15 चौक 60 मतलब कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। बी की कैसे निकालेंगे, 20 या 60, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 60 में 15 का भाग दिया तो 4 आया। बी की निकालने के लिए इस 60 में बी की जो मतलब कि जितने दिन में काम करते हैं इसकी भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। जितना तो पता होगा। अब देखो क्या बोला है, टाइम निकालना है हमको। टाइम किसका निकालना है, ए और बी का। अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लगा देंगे, तो काम कितना मेरे भाई 60 है। तो ए और बी दोनों मिलेंगे तो 4 + 3 7, 7 की एफिशिएंसी करेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 7 × 8 = 56, बचेगा 4, तो 8 सही 4/7 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है, 4500 कलमों। देखो ये मोक है ना, मैंने फिर से चलाया है क्योंकि ये वीडियो रुक गई थी ना, तो रीअटेम्प्ट करके वो फिर से चलाया है। तो ये मत सोचना कि 22 मिनट तक टेस्ट सबमिट ही ना हो, तो फिर सोचो कि भैया ये 22 मिनट से तो ऊपर गया और सबमिट नहीं हो रहा है, आपका क्या प्रॉब्लम है ना। तो हमने बताया था प्रॉब्लम हो चुकी थी, उस वजह से ये पता नहीं अब कब सबमिट होगा, कितने मिनट पे वीडियो पे सबमिट होगा, वो देख लेना आप। लेकिन आपको क्वेश्चन मेन चीज़ ये है, देखो कुछ भाई है ना छोटी छोटी कमियां निकालते हैं कि भाई वीडियो मतलब कि उसमें ये गुना गलत कर दिया या फिर इतना टाइम पे सबमिट होना चाहिए था, आप तो ऐसे करते हो। मेन चीज़ ये है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया वो समझना है यहाँ पे, बस इतना ही होना चाहिए। और सही जो सही में है ना, जो सिलेक्शन लेने वाला भाई है ना वो ऐसे करता है। देखो 4500 है, 4500 कलम है। इसने बोला
कि उसमें से 1485 कलमें बांट दी तो बचे, मतलब कि तो डिब्बे में कितनी परसेंट कलम बची। तो देखो 4500 में से जब 1485 कलमें बांट दी तो बची कितनी, ये निकालना है आपको। देखो इसको उठाओ, 10 में से 5 जाएगा तो 5 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, और 0, और यहाँ पे 3, तो 3015 बच चुकी हैं। इनको परसेंटेज में निकालना है। तो देखो 3015 कलमें बच चुकी हैं, कितने पर, 4500 में से बची हैं, तो अपॉन 4500। परसेंटेज निकालने के हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, बस इसको हल करेंगे। 100 से 100 जाएगा, 5 से काटो मेरे भाई 9 बार, 5 से काटो, 5 छंगा 30 और 5 तिया 15, 9 से काटेंगे 603 को, 9 5 9 6 की 54 और 9 7 63। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 67% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67% उसमें बॉक्स में कलमें बची होंगी। अब 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्या बोला है, एक खोखले बेलन की भारी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मोटाई धातु सीट से बना है, प्रयुक्त धातु की आयतन क्या है। तो देखो खोखला बेलन है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए बेलन होता कैसा है ना। अब ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि भाई घर में जो मम्मी खाना बनाती है वो बेलन, नहीं। हाँ ऐसे तो लिया सिलेक्शन। देखो बेलन होता है ऐसे, मतलब ड्राम जैसा, नीला ड्राम। हाँ ये नीला ही बना, देखो नीले कलर से बन रहा है ना, नीला ड्राम, ध्यान रखना नीला ड्राम होता है। ये होता है मेरे भाई, क्या होता है, बेलन होता है। और खोखला बेलन क्या होता है, खोखला बेलन होता है इसके बाहर। देखो पेंटिंग थोड़ी हमारी ऐसी है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो ये हो गया खोखला बेलन, ठीक है, देख लेना थोड़ा। खोखला बेलन इस टाइप का होता है, मतलब कि क्या है खोखले बेलन में, ये जो एरिया है ना, ये आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये क्या है, खाली है, खोखला है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, भारी त्रिज्या, मतलब ये है केंद्र। तो यहाँ से लेके, तो यहाँ पे देखिए फिर से वीडियो देखो, भारी त्रिज्या कैसे होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक भारी त्रिज्या कितनी हो चुकी है, इसकी हो चुकी है 4 सेंटीमीटर दी हुई है, मतलब यहाँ से लेकर बड़ी त्रिज्या। तो यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। भारी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी है। इसने बोला है मोटाई, मतलब कि ये जो ये है ना, यहाँ ये जो मोटाई है, ये कितनी की है, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर की, ये 1 सेंटीमीटर की। तो एक बात बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो 4 में से जब ये 1 घटेगी तो अंदर की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। समझ गए कैसे, फिर से देख लेना इसको, समझ में नहीं आया हो तो ये जो 3 सेंटीमीटर है, ये स्मॉल आर की वैल्यू, मतलब कि जो भारी त्रिज्या कैपिटल 4 सेंटीमीटर है, और अंदर वाली जो हमने निकाली है 4 में से 1 घटाकर 3 सेंटीमीटर आई है। ऊंचाई इसने दी है, देखो ये है ऊंचाई, ये है ऊंचाई। तो एच कितना दिया इसने दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई होगी 2 सेंटीमीटर। बस इसका आयतन पूछा है। तो देखो नॉर्मल जो बेलन होता है ना, उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है। जो खोखले का होता है उसमें भी सेम ही होता है, कुछ अलग करने की याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है उसमें। देखो पाई आर स्क्वायर, देखो इसमें 2 त्रिज्या है ना, इसमें 1 आर 2, तो इसमें क्या करेंगे, जो कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब कि बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या का स्क्वायर घटा देते हैं, और ये एच तो है भारी, इंटू एच ही रहेगा। देखो फॉर्मूले आप पूरे याद कर लेना मेरे भाई, पक्का आएंगे, 3-4 क्वेश्चन पक्का आएंगे मेंस्ट्रुएशन के। देखो पाई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 22/7 होती है। आर स्क्वायर मतलब कि कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, और स्मॉल आर 3 का स्क्वायर 9 होता है, और एच मतलब कि 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो 22/7 इंटू 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये बाहर कितना है, 2 है, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूनी 44, तो 44 सेंटीमीटर क्यूब हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ तक हमने सोल्व कर दिया था, देखो फिर से सोल्व करना पड़ रहा है, टाइम लग जाएगा ज़्यादा। देखो क्या बोला है, समान लंबाई की 2 ट्रेनें हैं, तो 2 ट्रेनें हो चुकी है यहाँ पे, एक ट्रेन ये हो गई, एक ये हो चुकी है। इसकी मैंने मान ली डिस्टेंस x मीटर की, ये भी x मीटर की है। फिर बोला है एक ही दिशा में चल रही हैं, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। जब ट्रेनें 1000 बार बता, जब ट्रेन एक दिशा में जाती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस होती है, ठीक है। एक की स्पीड दे रखी इसने 64.8 और दूसरे की स्पीड दे रखी इसने 50.4, समझ गए। अब क्या बोला इसने कि ट्रेन ए ट्रेन बी को 1 मिनट में पूरी तरीके से, देखिए यहाँ पे बोला है ना इसने, ट्रेन बी को पूरी तरीके से 1 मिनट में पार कर लेती है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। टाइम इसने दिया 1 मिनट, 1 मिनट को मैं सेकंड में बदलूंगा, कितना हो जाएगा 60 सेकंड, ये बराबर डिस्टेंस मतलब कि एक दूसरे को पार करने, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों को पार करेंगे, मतलब x प्लस एक्स, ठीक है। तो x प्लस एक्स कितनी 2x, या फिर मैं इसको लिख दूँ, देखो x प्लस एक्स, ये दोनों डिस्टेंस जुड़ जाएंगी। और स्पीड देखो एक दिशा में जा रही हैं तो स्पीड क्या होगी, घटेंगी। तो 64.8 में से 50.4 घटाओ मेरे भाई, तो यहाँ पे 0.4,
तो 4 और इसमें जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1, तो 144 मतलब 14.4, मतलब कि इस पॉइंट को मैं अगर हटा दूँ तो ऊपर क्या चला जाएगा, 10 आ जाएगा 1 का। ठीक है, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो 5/18 के आंसर चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बस हो गया आपका क्वेश्चन। देखो आप कैसे करेंगे इसको, 18 से काट लो, 18 × 144 होता है, 18 × 144 होता है। ठीक है, 5 से काट लो 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो 2 से काट लो तो 4 बार में, तो यहाँ पे क्या होगा 4 इससे गुना होगा 60 से, तो 6 चौका 24, 240, 240 बराबर क्या होगा x + x 2x, तो x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2 से काट लेंगे तो 120, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी आ चुकी है, 120 मीटर आ चुकी है, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है, एक नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो देखो, जब बोट और पानी है ना, नाव धारा का जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें क्या होता है, जो नाव होता है ना, नाव उसको तो बोलते हैं x, और जो धारा होती है ना, धारा उसको डिनोट करते हैं y से। ये ध्यान रखना पहली चीज़। तो अब इसने क्या बोला है कि नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो नाव मतलब x का मान कितने दिया इसने, 15.5 दिया है। फिर बोला है यदि धारा की चाल 4.5 है, धारा क्या है y है, इसकी 4.5 चाल है। क्या बोला है, तो धारा की दिशा में देखो, जब नाव होती है धारा की दिशा में जाती है तो x + y उसकी क्या हो जाती है, चाल हो जाती है, और जब वो धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो उसकी चाल कितनी हो जाती है, x - y हो जाती है। ये ध्यान रखना। तो इसने क्या बोला है, धारा की दिशा में 76 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो देखो इसमें क्या होगा, तो टाइम पूछा ना, तो टाइम बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, ये तो पता है आपको। तो यहाँ पे देखो टाइम निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ने दी है पहले में 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर। ये क्या बोला है, धारा की दिशा में 76 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मैंने क्या बोला, x + y होता है, तो x + y 15.5 + 4.5 कितना हो चुका है, ये हो चुका है 20 प्लस, फिर बोला इसने धारा के विपरीत दिशा में 104.5 मतलब 104.5 ये हो चुकी है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x - y, मैं लिख भी दे देता हूँ, ये तो है x + y की वैल्यू जब आप करोगे, ये है x - y, x y माइनस मतलब कि 15.5 में से 4.5 घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 11। सही है ना, बिल्कुल 11 आएगा। अब देखो ये अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से हम काटते हैं, देखो काट लीजिए, देखो 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटो, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 16, तो 38 आ चुका है। यहाँ से काट लो, 11 से काट लो, 11 से काटेंगे तो 11 × 1 = 11, 11 × 9 = 99 है ना, और 11 × 5 = 55, तो यहाँ पे कितना आ चुका है, 95 आ चुका है। तो देखो हमें फाइनल हमारे पास क्या आ चुका है, 38/10 + 95/10। जब बेस सेम होते हैं तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 95 + 38 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 × 4 = 12, 1 13 और 10 × 3 13, तो 133/10 आ चुका है। तो हमारा आंसर क्या है, देखो ये पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 10 है, तो जब भाग देंगे इसमें तो ऊपर क्या होगा, एक अंक छोड़ के दशमलव आ जाएगा, 13.3 आ जाएगा, 13.3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हमारा देखो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है। देखो सब में देखो, पहले में 18 12 15 13 13 एक में दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको मिनट में भी निकालना है तो देखो मिनट में निकालना आता होगा आपको, या फिर आप सिखाऊं मैं आपको, देखो कर देते हैं, देखो मिनट में भी कैसे निकालोगे, अगर निकालना तो देखो 10 का भाग देंगे इसमें, तो 10 × 10 एक बार जाएगा, तो 10 × 30, देखो 10 × 10 3, तो 10 × 3/10 बच जाएगा। अब 3/10 ये क्या है, घंटा, इसको मिनट में बदलोगे तो 60 से गुना कर दोगे तो 0 से 0 6 × 18, तो 13 घंटा 18 मिनट हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझो, एक छोटी से छोटी चीज़ भी समझाते हुए चल रहे हैं आपको। तो देखो यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो डीजे अब दूर चला गया, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखो एक त्रिभुज है, इसमें 2 मेथड लगेंगे मेरे भाई, दोनों मैं आपको बता दूंगा। कैसे बताऊंगा, देखो ये एक त्रिभुज है, इसने बोला 2 भुजा, एक 2 भुजा 8 8 मतलब कि ये भी 8 की तो ये भी 8 की है, और इसने दे दी है दूसरी 12 सेंटीमीटर की। तो इसका अब आपको ये पता होना चाहिए, जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समझ गए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, एरिया बराबर क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, रूट 3/4, नहीं ये थोड़ी होता है। देखो इसका फॉर्मूला हाँ वो होता है b/4,
b/4 रूट में 4a² माइनस b²। ये क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। तो b यहाँ पे देखो, ये जो a है मतलब कि जो 12 है ये तो a का मान है। यहाँ पे देखो a का मान कितना है, 8 है। a का मान तो यहाँ पे 8 है और b का मान कितना है, 12 है। तो देखो 12/4 रूट में लेंगे। इसका दूसरा मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो 4 a का स्क्वायर मतलब कि 8 8 64 माइनस b का स्क्वायर कितना है, 144। तो इसको हल करेंगे तो देखो 12/4 गुना, इसको गुना करते हैं। देखो 4 चौक 16, 64 दूनी 128, 256, 512 होगा शायद इसका। देखो 4 चौक 16 और 6 चौक 24 25, 256 आ चुका है यहाँ पे, माइनस का 144। ये किस में चल रहा है, रूट में चल रहा है। तो देखो 256 में से 144 घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में 4 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 112 चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसको काट लेते हैं ना, हम क्यों लेके चल रहे हैं इसको, 4 तिया 12, 3 आ चुका है यहाँ पे तो, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या आ चुका है, 3 अंडर रूट में 112। 112 को तोड़ेंगे, देखो 3, 112 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 सत्तू 112 होता है, 16 सत्ते 112 होता है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो इसका 16 का रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 3 तो बाहर है, इसका लेंगे तो 4 और रूट 7, तो 4 तिया 12, 12 रूट 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है। समझ गए। देखो ये यहाँ पे देखो मैं क्या किया, ये एक फॉर्मूला होता है इसका, किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का। तो इसमें बस इसमें वैल्यू रखनी है। यहाँ पे जो समान जो भुजा होती है वो होता है ए का मान, और जो भिन्न जो अलग भुजा है उसका होता है वो बी का मान। ये ध्यान रखना, समान भुजा है वो ए है। समझ गए। दूसरा मेथड मैं आपको बताऊँ, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड मेथड है ना, इसको कैसे कर सकते हो। देखो ये त्रिभुज दिया हुआ था आपके पास, तो आपको पता होगा एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है। s क्या है, यहाँ पे अर्ध परिमाप है। तो परिमाप देखो, परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, इन भुजा का योग, मतलब कि तीनों भुजाओं का योग, 8 + 8 + 12। तो देखो कितना होगा, 8 + 8 + 12, 12 8 20, कितना होगा, 28 होगा। तो अर्ध परिमाप कितना होता है, 28 का आधा, 14 हो चुका है। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा होता है। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, 14 आ चुकी है। तो देखो यहाँ पे देखेंगे 14, s माइनस ए, तो मतलब 14 माइनस 1 घटाएंगे 8। यहाँ पे देखो 14, यहाँ लिख देते हैं 14 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 8 है। फिर 14 माइनस बी की वैल्यू भी 8 है। फिर 14 माइनस सी की वैल्यू कितनी है, 12 है। समझ गए। बस इसको हल करेंगे तो देखो क्या कैसे करेंगे, अंडर रूट में 14 तो है ही, गुना 14 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 8 4 12 होता है, गुना 14 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, 14 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको, 2 4 है, बाहर आएगा रूट से तो 1 4 बाहर निकल जाएगा। 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 2 लिख सकता हूँ, ये 1 2 ये 1 2, बाहर आगे क्या होगा। देखो हमने कहीं पे गलती कर दी क्या, कहीं पे तो गलती कर दी। देखो यहाँ पे 6 आएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा ना, तभी मैं सोचूं। देखो तो 2 1 6 1 6, तो बाहर आके कितना बनाएगा, 1 6 बनाएगा, और ये 1 2 1 2 2 1 ये रहा, बाहर आके 1 2 निकलेगा और अंदर क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो 6 दूनी 12, 12 रूट 7 हमारा फिर भी करेक्ट आंसर होगा। समझ गए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा आपको, मैं समझ सकता हूँ मेरे भाई, क्योंकि 2 बार मेहनत करनी पड़ी है ना वीडियो में, तो थोड़ा दिमाग मेरा भी काम नहीं कर रहा अभी। देखो क्या बोला है, पी क्यू और आर एक साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं, उनके निवेश का औसत 20,000 रुपये है और उनका निवेश 2:3:5 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 6,000 रुपये दिया है तो क्यों का लाभ बताओ। देखो मेरे भाई, ये जो 20,000 है ये आपको गुमराह करने के लिए दिया है, बाकी इसका यूज़ करके निकाल सकते हो आप आंसर, लेकिन उसका यूज़ करना ही क्यों है जब रेशियो में चलती है। देखो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, साझेदारी का, तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे आएगी पूंजी, ठीक है, यहाँ पे आता है समय, और जब इनको दोनों को गुना कर देते हैं तब क्या आता है, लाभ का रेशियो आता है। तो 3 व्यक्ति दिए हैं, पी क्यू आर, इनका पूंजी का रेशियो दिया है देखो 2:3:5 का, तो 2:3:5 में दिया हुआ है। इसने पहली लाइन क्या बोली है कि व्यवसाय शुरू करते हैं, उनके निवेश का औसत दिया है, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 6,000 है। देखो टाइम सबका कितना है, बराबर है, मतलब कि इसका भी 1 साल, इसका भी 1 साल 1 साल, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, ये पूरा लाभ का रेशियो कैसे निकालेंगे। देखो 2 × 1 2, 3 × 3 5 × 5, जो पूंजी का अनुपात रेशियो में जो लगाया है उसी में क्या होगा, उनका लाभ का अनुपात होगा। समझ गए। इनका लाभ कितना दिया हुआ है, 6,000 दिया हुआ है। तो 6,000 किसकी वैल्यू है, 5
6000 को इस अनुपात में बांटना है बस। तो 5 3 8 8 है तो 10, 10 की वैल्यू है। क्यों का पूछा है तो पी क्यों की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 का मान पूछा है तो 0 से 0 जाएगा, 6 3 18। तो कितना मिलेगा क्यों को 1800 रुपये इससे आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखो इसका आंसर आएगा 8। 8 ना बेहतर 9 आएगा। देखो 9 आएगा। कैसे आएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कैसे आएगा देखो मैं बताऊँ। ये क्या है 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट ऐसे चलता जा रहा है और अनंत तक जा रहा है। ये ध्यान रखना है। ये जो यहाँ पर देखो मैं बताऊँ आपको, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये चीज़ ये जो अनंत वाला है ना ये आपको ध्यान रखना है। ये अनंत है तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो जिनका डिफरेंस 1 हो। देखो हमारा सबमिट हो चुका है ना, अभी देख लेंगे उसको। देखो इसको दो भागों में तोड़ो कि इनका डिफरेंस 1 हो। तो 8 × 9 तो कितना है 8 × 9 में तोड़ दिया तो 8 नाम 72 हो चुका, 72 आता है। जब यहाँ पे प्लस आता है तो बड़ी वाली संख्या लेते हैं, मतलब कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और जब यहाँ पे अगर प्लस की जगह माइनस होता तो हम माइनस होता तो छोटी वाली संख्या लेते हैं, तब हमारा 8 आंसर हो जाता। समझ गए। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे से डॉट 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 चल रहा है और यहाँ पे अनंत नहीं आता तो हमारा आंसर क्या होता, हमारा आंसर 72 हो जाता। 3 कॉन्सेप्ट समझाए मैंने आपको। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा 9 होगा। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर यहाँ पे प्लस ना होता माइनस होता तो हमारा आंसर क्या होता 8 होता। और अगर यहाँ पे डॉट 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 चल के ये अनंत नहीं होता, ये अनंत नहीं होता, बस डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया जाता तो हमारा आंसर कितना होता 72 होता। ये 3 कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अभी तो व्यू रिजल्ट कर लेते हैं। 12 क्वेश्चन किए थे, 12 के 12 सही है। इसके आगे के हम क्वेश्चन अब कर लेते हैं। और इनकरेक्ट तो एक भी नहीं है, अन्य टाइम में जाना है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन कर लिया ना, 13 क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो एक प्रिज्म जिसका आधार वर्ग है और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 तो उसका आयतन क्या होगा। तो देखो और हाँ, तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बोलोगे कि भैया आपको तो दिख रहा था इसमें डायरेक्ट तब लगा दिए। नहीं, अगर नहीं दिखता ना तो भी ऑप्शन में सी ही लगाता। कैसे लगाता, इतनी जल्दी कैसे कर दिए, देखो मैं बताऊंगा पहले बाद में। पहले आप बेसिक समझो इस चीज़ का, फिर हम आपको सिखाएंगे मेंटोस जिंदगी। समझ गए, मेंटोस जिंदगी तो देखनी पड़ेगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो किसने क्या पूछा, आयतन पूछा। तो प्रिज्म का जो आयतन होता है वो होता है वी मतलब कि वॉल्यूम, आयतन वो होता है एरिया, बेस ऑफ एरिया इनटू हाइट। प्रिज्म के 3-4 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं ना, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो देखो और इसका एक चीज़ है टोटल वक्र पर क्षेत्रफल होता है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये चीज़ होती है। वक्र पर क्षेत्रफल क्या होता है, वो कितना होता है, वो होता है पेरीमीटर इनटू हाइट होता है। और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 3 फॉर्मूले आप भूलना मत। एडिक्विटी में बहुत, दिल्ली पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है P × H, मतलब कि ये तो होता ही प्लस में टू एरिया ऑफ बेस। ये फॉर्मूला याद रखने हैं आपको। बाकी मेंटो जिंदगी है वो बताएंगे आपको। देखो मैंने 960 कैसे लगाया, वो हर चीज़ में लगेगा भी नहीं वो 960 वाला, लेकिन इसमें लग गया तो मैंने लगा दिया था। देखो अब इसने पूछा क्या है, आयतन पूछा है। तो देखो आयतन V बराबर क्या है, एरिया, बेस ऑफ एरिया इनटू हाइट। तो देखो इसका बेस क्या है, इसका बेस दिया है वर्ग दिया है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है A² होता है। और पेरीमीटर की बात करूँ मतलब कि परिमाप कितना होता है मेरे भाई 4A होता है। इतना पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूले याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो देखो H ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई इसने दी है, कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर दी है ऊंचाई, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई इसने प्रिज्म की दी है। हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं यहाँ से, देखो समझ गए। तो देखो अब मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ। मैंने 960 कैसे लगाया, मैंने ऐसे लगाया, मुझे निकालना है ये मेरा आंसर होगा। बस मुझे यहाँ पे एरिया और रखना है यहाँ पे। अब एरिया मैं यहाँ पे वर्ग का निकालूंगा, इसने वर्ग की भुजा दी नहीं है तो मुझे पता है द्विघात समीकरण बनेगी ज़रूर बनेगी, वो भी सिखा दूंगा मैं अभी आपको। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो 15 आ रहा है तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि जो मेरा आंसर आएगा वो 15 का मल्टीपल आएगा, मतलब कि 5 और 3 का। 15 को तोड़ेंगे तो 5 और 3 का। देखो 5 के मल्टीपल तो सारे हैं। फिर मैंने चेक किया 3 का मल्टीपल कौन सा है, देखो 910, 9 + 1 10 हो रहा है, 9 + 2 11 हो रहा है, 9 और 6 ये 3 से पूरा विभाजित होगा, 9 और 8 ये होगा नहीं। मेरे एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन जो 3 से कट रहा है, तो मैंने सी आंसर इसलिए लगाया था 960। समझ गए आप कैसे लगाया। अब बाकी ये तो हो चुका है मेंटो जिंदगी। अब देखो बेसिक भी आप देख लो कैसे देखना है। तो इसने दिया क्या है, यहाँ पे देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 608। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे कितना दिया है 608 दिया है। ये किसके बराबर होगा, पेरीमीटर इनटू हाइट। तो देखो पेरीमीटर किसका लोगे आप, आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप कितना है, वर्ग है आधार, तो इसका परिमाप कितना होता है 4A। और इनटू
हाइट, हाइट किसकी लेंगे, इसकी हाइट दे रखी है 15, प्रिज्म की हाइट दे रखी है, प्लस 2 एरिया ऑफ बेस। तो एरिया का मतलब कि बेस का एरिया, बेस क्या है मतलब कि वर्ग है, इसका एरिया करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो 2 इंटू ए स्क्वायर ये हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, तो 608 बराबर 15 चौक 60 ए प्लस 2 ए स्क्वायर हो चुका है। यहाँ से अगर मैं 2 से काट लूँ, देखो 2 से काट लूँ, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 304 बराबर हो चुके। 2 से काटेंगे तो 30 ए, और इधर भी 2 से कटेगा तो ए स्क्वायर बचेगा। अब देखो यहाँ पे भी आप दो चीज़ कर सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ से ऐसे करोगे ना आप, तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से, वरना आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये आए हुए क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के, मैंने पूरी की पूरी सीट निकाल लिया है मैंने, मतलब कि जितने भी आए थे एक एक शिफ्ट का एक एक क्वेश्चन निकाल चुका हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि मुझे दिखा दो आप क्वेश्चन, मैं बता दूंगा कि आया हुआ है या नहीं आया। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो 300, देखो यहाँ पे देखो हिट एंड ट्रायल मेथड आप यूज़ में लो, कि यहाँ पे मैं ए की वैल्यू कितनी रखूँ कि 304 के बराबर आ जाए। तो देखो और 9 तिया 27, 270 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, तो 270 81 तो आएगा नहीं। अगर मैं 8 रखूँ तो 8 8 तिया 24, 240 और 8 8 64, तो 6 4 10। और हाँ देखो अगर मैं ए की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ, 8 रख रहा हूँ, तो सेटिस्फाई कर रहा है। 304 बराबर 8 तिया 24 होता है और प्लस में कितना होता है 64, तो ये 304 के बराबर आ रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी रखी है मैंने, 8 रखी है, तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू निकाल ली है, 8 आई है। यहाँ पे एरिया लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है 8, तो एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर, 8 8 64, तो 15 इंटू 64 करोगे तो आपके पास कितना आ चुका है 960, आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। समझ गए। अब एक चीज़ और, अगर आपके दिमाग में ये नहीं आई कि यहाँ पे ए की वैल्यू कैसे रखें भाई, 8 ही क्या आएगी, तो आप एक काम करो 304, देखो 304 ये इसको कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर, ये कितना ए स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है प्लस 30 है, और यहाँ पे माइनस का 304 आ जाएगा, तो बराबर 0 आ जाएगा। इसको आप तोड़ लो द्विघात समीकरण में। ये कैसे तोड़ते हैं, देखो 304 को ऐसे ऐसे तोड़ो कि गुना करने पर 304 आए और जोड़ने पर तीन ही बैठे, जोड़ने पर कितना आए 3 ही आए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इसको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ोगे, तो देखो अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है तो देखो 38 और 8 कितना होगा मेरे भाई, 38 और 8 तोड़ेंगे तो 8 8 64 और 6 और 8 24 और 24 से 36, बिल्कुल। तो 38 इंटू 8 में टूट जाएगा ये क्या आएगा, माइनस का आएगा। और यहाँ पे हम वैल्यू क्या रखेंगे कि ये 3 बैठे, समझ गए। तो इसको किस में टूटेगा, 38 और 8 में टूटेगा। अब 38 8 में टूटेगा तो ये माइनस की वैल्यू आएगी, तो हम लेंगे नहीं, पॉजिटिव वाली लेते हैं। तो हमारे इसमें कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो इसमें कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे 8 निकलेगी। यहाँ पे देखो ये अलजेब्रा लग जाता है, आपको दिमाग में रखना है। बाकी मैंने जो आपको बताया उससे कर लेना आप इसको। 15 का जो मल्टीप्लिकेशन है वहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, तो थोड़ा बड़ा ही हो गया है वीडियो ज़्यादा ही समझाने में। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला इसने, अच्छा 3 क्रमिक छूट है। तो इसका 2 मेथड है, या तो रेशियो से कर लो या फिर क्या कर लो, रेशियो से कर लो या फिर a प्लस बी वाले फॉर्मूले से कर लो। मैं भी रेशियो से करूँ। देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। तो 20 की चीज़ को 1 की छूट पर कितने में बेचोगे आप, 19 में बेचोगे, समझ गए। अब देखो फिर बोला है 10% की फ्रैक्शन 10, 1/10, 10 की चीज़ को आप 1 की छूट पर 9 पे बेचोगे। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 16% की होती है 4 चौक 16, 4 से 25 मतलब 25, 4/25। तो 25 की चीज़ को 4 का छूट दोगे कितने पर, 21 पर बेच दोगे। ये आ चुका है आपके पास, समझ गए। बस इसको गुना कर लेंगे, कुछ करता है तो काट लेते हैं, कुछ भी नहीं करता है शायद। 25 दूनी 50 और 2 जीरो ऑलरेडी हैं, तो 5000 आ चुका है। इसको गुना करेंगे, देखो 19 से कम 19 और 19 दूनी 38 से 39 और 399 का 9 गुना 399 कितना हो जाएगा, 35 से 51 हो जाएगा। अब देखो इतनी की चीज़ को आप इतने में बेचे, कितने की छूट दे दी आपने, तो इसमें घटा लो आप। देखो 9 आएगा यहाँ पे, तो 0 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1, तो 1409 की छूट दे दी कितने पर, 5000 पर। और परसेंट निकालेंगे हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो देखो काटते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 5 का भाग देंगे इसमें। देखो 5 का भाग दे लो तो कितनी बचेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 इंटू 40, फिर आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 इंटू 40, इतना आ चुका है। और यहाँ पे देखो 1 जीरो ये है, पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो 28.18 आपका करेक्ट आंसर हो, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में। देखो ये तो क्या है, अरे मेरे भाई ये क्या है, ये गुना भाग ही तो है, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखा करो ये कैसे कर रहे हैं। इसका दूसरा मेथड है ए प्लस बी वाले मेथड से, उससे भी कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोलो, क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट कर लें। देखो 22, 15, 28 पी और क्यू का औसत दिया इसने 16, तो पी और क्यू का औसत ज्ञात करना है। देखो 22 प्लस 15 प्लस इनको जोड़ लो आप, 28 प्लस पी प्लस क्यू, इसका एवरेज दिया है 16,
तो जब इसका एवरेज, तो इसका एवरेज लेंगे, इसका एवरेज मतलब 1 2 3 4 5 5 संख्या, इनका एवरेज, इसका एवरेज किसके बराबर है? 16 के बराबर है। समझ गए? ये 5 इधर से हटेगा और 5 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो 16 पंजों कितना हो चुका है? 80 हो चुका है। अब इसको जोड़ेंगे, देखो 8, देखो यहाँ पे जोड़ते हैं 8 2 10 और 5 15 को 5 80 लगी 1 2 2 4 6 65 65 प्लस थोड़ा ऊपर कर लें, देखो 65 प्लस पी प्लस क्यू, ये बराबर किसके हो गया? 16 पंजू 80, 80 क्या हो चुका है? तो यहाँ पे क्या बचेगा? पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू 80, ये 80 और 80 में इधर आके 65 घट जाएगा, तो 80 माइनस 65 कितना होता है मेरे भाई? 15 होता है। तो पी प्लस क्यू का योग अगर 15 है तो इसका एवरेज क्या? एवरेज लेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो 7.5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा जल्दी समझा रहे हैं, इतना तो समझ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट कर लें। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में, ए और बी ये मिलकर एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई? 9 दिन में कर रहा है। तो बोला बी अकेला उस काम कितने दिन में पूरा करेगा? इनका लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 18। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 18 में 6 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी से 9 दूनी 18 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे भी ए की एफिशिएंसी 2 ही होगी, और ये दोनों मिलकर कितने बना रहे? 3 बना रहे, तो बी की एफिशिएंसी जाहिर सी बात 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना बन चुका है? 3। तो काम है 18, उसको किससे करवाना है? बी से करवाना है। बी की एफिशिएंसी 1 है तो कितना टाइम लगा देगा वो? 18 दिन लगा देगा। तो 18 दिन हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 17 देख लेते हैं। क्या बोला है? यदि कोई नाव धारा की विपरीत दिशा में 1.5 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और धारा की दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में धारा प्रवाह की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसने क्या बोला है, इसने बोला धारा की विपरीत दिशा में, मैंने अभी ऊपर समझाया था धारा विपरीत दिशा में जाती है तो x माइनस वाई की स्पीड से जाती है। तो यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे। देखो इसने क्या दिया? इसने डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, तो यहाँ से स्पीड निकालेंगे ना हम। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, समझ गए। तो डिस्टेंस इसने कितनी दी है? 15 दी है, टाइम दिया है 5, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 3। तो x माइनस वाई का मान कितना आ चुका है? 3 आ चुका है। इसी प्रकार हम यहाँ से निकालेंगे। देखो उसने धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब कि x प्लस वाई की वैल्यू दी है इसने, क्या? 42 किलोमीटर 6 घंटे में, तो इसकी स्पीड निकालेंगे तो 42 बटा 6, 6 7 42, मतलब कि 7 आ चुकी है। थोड़ा समझ जाना यार, है ना। अभी एग्जाम नज़दीक है तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, बाकी आराम से समझाते हैं आपको। थोड़ा वीडियो और भी लंबी हो चुकी है ये, देखो, ठीक है। तो क्या हो चुका है यहाँ पे? अब इसने क्या पूछा? इसने पूछा है घंटे में धारा की प्रवाह चाल। मैंने ऊपर समझाया था x तो होती है नाव की चाल और y होती है धारा की चाल। तो यहाँ पे धारा की चाल y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू क्या कर देंगे? यहाँ पे माइनस है ना, तो इन दोनों का अंतर लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना आ चुका है? 4 आ चुका है, और इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ चुका है हमारा? 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया कैसे आएगा 2, तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे इसको घटा लो, इसको घटाएंगे यहाँ से, ऐसे ऐसे घटाएंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ ये तो क्या है? x से x कट चुका है, माइनस का y और माइनस का y कितना हो चुका है? माइनस का 2y आएगा आपके पास, और 3 में से जब आप माइनस का 7 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 बार में, तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास? 2 ही आएगी। ये समझने का तरीका है। तो 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 गेंदों को 840 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तब गेंद का एक गेंद का क्रय मूल्य पूछा है। अच्छा मेरे भाई, एक गेंद का क्रय मूल्य पूछा है, तो देखो 17 गेंदे को बेचने पर, 17 गेंदे बेचने पर मतलब एसपी हो गया बराबर किसके होगा? अगर आपने 17 गेंदे बेची हैं तो ये जाहिर सी बात है 17 गेंदे आपने खरीदी होंगी, तो 17 गेंदे मैंने खरीद ली। और इस पर क्या हुआ है? इसने बोला 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि, तो 5 गेंद हो गई इसके लागत मूल्य में, क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि के लिए माइनस, और लागत पे हुई है तो सी पे आ जाएगा। समझ गए? या फिर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे समझ लो। देखो वो भी आगे हम बताएंगे, पहले इसको समझो। देखो आप, तो यहाँ पे 17 एसपी किसके बराबर होगा? 17 सीपी में से 5 सीपी जाएगा तो 12 सीपी हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पे सीपी और एसपी को रेशियो निकालेंगे, सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा? सीपी तो आ जाएगा आपके पास 17 और एसपी आ जाएगा 12। समझ गए? इसने क्या बोला है? 880 में बेचने पर, तो इसने 12 गेंदे बेची 880 में, तो 880 है ये 12 की वैल्यू है, ठीक है। तो एक गेंद की वैल्यू हो जाएगी, देखो 12 पंजू 60 12 7 84, तो 70 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये एक गेंद की आ चुकी है। अगर ये कॉस्ट प्राइस पूछता तो हम इसको 17 से गुना कर देंगे, 17 7 1190 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब ये 17 गेंदों का पूछे, तो एक गेंद का पूछा तो इसमें क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो कुछ बच्चों को पहली वाली लाइन समझ में नहीं आई होगी, 17 गेंदों का कैसे कर दिया मेरे भाई। तो देखो जब 17 गेंदें बेची है ना, तो उसमें 5 की जो हानि हुई है, 5 क्रय मूल्य मतलब कि 5 गेंद है ना, उसकी क्या हुई है? हानि हुई है। तो 17 में से 5 घटाओ आप तो कितना हो सके? 12 एसपी। 12 एसपी की वैल्यू इसने कितनी दी हुई? 840। तो एक गेंद की कितनी आ चुकी है? 70 आ जाएगी। डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो।
बाकी हमने बेसिक से दोनों तरीके से समझा दिया आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। 33 देखो 300 रुपये, 300 रुपये की कीमत वाली चाय को किस अनुपात में 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाता है कि मिश्रण की कीमत 225। देखो इसमें एलिगेशन वाला क्वेश्चन है। देखो 300 रुपये की कोई चाय है, ठीक है, और एक है 200 रुपये की चाय, इन दोनों को मिलाना है। यहाँ पे मिलाया तो ये कितने की बननी चाहिए, 225 रुपये प्रति किलोग्राम की, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये एलिगेशन है, इसमें इनका डिफरेंस लेते हैं। 300 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा, 75 बच जाएगा, और 225 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बच जाएगा। तो बस इसको हल करेंगे, 25 से कम 25 और 25 दिया 75, तो 1:3 में उसको मिलानी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है। 8540 की राशि, मतलब कि प्रिंसिपल दिया हुआ आपको 8500, ठीक है, 5 वर्षों में टाइम दे दिया, 5 वर्ष टाइम दे दिया, कितनी हो जाती है, 11900 हो जाती है, और 3% की वृद्धि की जाए रेट में तो उसकी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि, देखो इसको बेसिक से बताते हैं हमको। टाइम दे दिए इतना, अगर मेरा बताओ 8500 की राशि 11900 हो गई तो उस पर ब्याज कितना मिला होगा। तो यहाँ पे ऐसा ही देखो, ऐसा ही कैसे निकालेंगे, 85 मतलब कि ऐसा ही देखो, यहाँ पे ऐसा ही बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें 11900 दिया है, इसमें से आपको 8500 घटाना है। तो 85 से जब आप घटा दोगे कितना बचेगा, देखो 2 जीरो तो ये ऑलरेडी आ जाएंगी, 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आपके पास ब्याज कितना आ चुका है, 3400 आ चुका है। थोड़ा इधर कर लें, देखो अब दिख रहा होगा, ब्याज आपके पास 3400 आ चुका है। तो आप रेट नहीं निकाल सकते, तो फॉर्मूला होता है पी बराबर, क्या होता है ये, ऐसा ही है ना, ऐसा ही बराबर PRT/100 ये होता है। तो देखो ऐसा ही की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 3400 आ चुकी है। पी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी, देखो पी की वैल्यू यहाँ पे जो दिया है उसमें रखना है, बस 8500 है। आर का मान हमें निकालना है, और टी का मान दिया हुआ है, टी का मान कितना दिया हुआ है, 5 साल दिया है, और अपन 100, समझ गए। इसको हल करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे 17 बार, 17 से काट लो ना, 17 5 85, 17 5 85, 5 बार जाएगा, और 17 दूनी 34, 200 बार जाएगा, ठीक है। 5 × 5 25, और 25 से 200 जाएगा 8 बार में, तो रेट आ जाएगी आपकी 8%। अब बोला है रेट को 3% बढ़ा दो, तो 3% बढ़ाओ दोगे तो नई रेट कितनी आ जाएगी, 8 3 11% हो चुकी है। अब बोला है कि उसी राशि पर कितनी धनराशि मिलेगी। अब देखो कितने टाइम है, टाइम भी सेम है, तो 11% पर टाइम कितना है, 5 ईयर्स का, ब्याज कितना बनेगा मेरे भाई, डायरेक्ट बनता है 11 5 55, 55% कितना बना है, 11 5 55 है ना, 8 9 10 11, बिल्कुल टाइम में 5%, तो कितना बनेगा, 55% इस पर ब्याज बनेगा, समझ गए, 55% बनेगा। ये अगर ब्याज इसने पूछा धनराशि कितनी बनेगी, मतलब अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 100 जोड़ देते हैं इसमें, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 155%। तो बस आपको अमाउंट कैसे निकालोगे, एक जो 8500 रुपये है इसका 155% निकाल दो, आप 155% निकाल दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, समझ गए। तो 155 इंटू 85 को तोड़ लो आप, 17 5 85 होता है, ठीक है। तो पहले मैं 17 से गुना कर लेता हूँ, तो 17 5 होता है 85, 8 आएगा, 17 5 85, और 85 8 कितना होगा मेरे भाई, 85 8 होगा 93, तो 9 आ जाएगा, 17 एकम 17 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 26। इसको गुना कर देंगे 5 से, 5 25, और 5 3 15 2 17, और 6 5 30 रहेगी 31, और 5 2 10 10 3 13, तो 131 75 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो लंबी हो चुकी है क्योंकि माइंड काम नहीं करता डीजे के चक्कर में। कल है संडे, कल का सॉल्यूशन एकदम बेस्ट तरीके से करवाएंगे, एकदम शांत माइंड से, ठीक है। अभी तो टाइम लगा नहीं ऐसा, तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए धन्यवाद।